यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान अपना खाना भी खुद बना रहे हैं। आई थिंक लंगर के लिए यहाँ पे लोग खाना बना रहे हैं अपना। यहाँ पे औरतें आप देख सकते हैं, औरतें भी बैठी हुई हैं जो किसानों के लिए खाना बना रही हैं। और चारों तरफ बेहतरीन इंतज़ाम किसान आंदोलन में किए हुए हैं किसानों ने। आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम रामेश्वर है। कहाँ से हो? मैं श्रीमाधपुर से हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, क्या क्या कहना चाहते हो किसान आंदोलन के लिए? किसान आंदोलन क्या है, ये मोदी है, ये पहले यहाँ आया था, मीटिंगों के अंदर कई भाषण दिए थे, और भाषण के बाद में भी हम लोग ऐसा देखे थे कि ये कांग्रेस ने तो गमन किए हैं दुनिया भर के, तो गमन की दुनिया हो गई है कांग्रेस तो। और ये मोदी नया है, कुछ ना कुछ पता नहीं कुछ कर देगा। चुन के तो आपने ही भेजा है। चुन के भेजा, हम कह रहे हैं धोखे से भेज दिया। हमारे को ये मालूम था ये मोदी इस टाइप का निकला, बोलेगा और बाद में दूसरी पलटी खा जाएगा। किसानों के जो बिल है वो आपके हक में नहीं है। किसानों के बिल तो बिल्कुल अमानी अडानी के हाथ में है। इसने विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर हाथ जोड़ के धोख दी थी, मैंने खाऊंगा न खाने दूंगा और देश का चौकीदार हूँ। लेकिन ये तो खाना और खोना तो दूर रहा, मोदी सिर्फ अमानी अडानी का चौकीदार हो गया। आप दो पंक्तियाँ जो गुनगुना रहे थे वो दो पंक्तियाँ गुनगुनाओ जी। क्या गाना सुनो। गाना नहीं है, कानून है, इनका आप विरोध कर रहे हो, ये किस तरह देखते हो आप? विरोध क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है इनमें? ये बेसिकली किसानों के लिए डेथ वारंट है, और डेथ वारंट पे कोई संशोधन नहीं होता, इसको खारिज किया जाता है। मोदी जी पूछे, बताइए आप कैसे मरना चाहेंगे? आपको गोली से मारा जाए, या फिर आपको सीधे फांसी पर लटका जाए, या फिर आपको स्लो पॉइजन दिया जाए? तो इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल खारिज करा जाए। अब आपकी जो किसान आंदोलन के जितने भी नेतागण हैं उनकी मीटिंग चल रही है, उसके बाद वो क्या करने वाले हैं? हम बेसिकली दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे सभी किसान, और फिर हम कल फिर आगे बढ़ेंगे और दिल्ली पे धावा बोलेंगे। चारों तरफ से हमने दिल्ली को घेर रखा है, करीब 50 लाख के करीब किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। ये पूंजीवादी ताकतें किसी मुगालते में ना रहें। मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान पार्टी का। कहाँ से हो सर? मेरा गांव गुड्डा है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो क्या कहना चाहोगे इस किसान आंदोलन के बारे में? मैं सीधा ही माननीय प्रधान सेवक जी से बोलना चाहूँगा कि जो किसान आपको जमीन से उठा के आसमान पर बिठा सकते हैं, किसी मुगालते में नहीं रहे, वो वापस आपको आसमान से उतार के जमीन पे नहीं बल्कि पाताल में भी ठोक सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे और एमएसपी का हमको रेट दे। सर, अभी आज आपके साथ भीम आर्मी का भी सहयोग है, क्योंकि अभी चंद्रशेखर रावण आके गए हैं, तो अब आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, कितना अच्छा देखते हैं इस आंदोलन को लेकर? ऐसा ये आंदोलन किसी एक जाति एक कौम का नहीं है, ये संपूर्ण भारत के किसानों का है। उसमें कोई भी भीम आर्मी हो, चाहे वो किसी का भी हो, सब किसान हैं। हम कहीं न कहीं एक दूसरे से किसान से जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरे देश का कर्तव्य बनता है, पूरे समाज का कर्तव्य बनता है कि हमें उसमें साथ दे, क्योंकि हम यदि अन्न पैदा करते हैं तो कोई अनाज खाता भी तो है। सर, जैसे अभी कोरोना का डर था और अब एक नया स्वरूप कोरोना का आया है, तो आप उससे डरते नहीं? आपके दिल में कहीं ऐसा खौफ नहीं, इतने एकजुट होते? देखिए, पहले तो कुछ था भी नहीं और ना अब है, और जो डर है ही नहीं उससे किस बात का डर? हमें तो डर इस बात का भी नहीं लग रहा है, कितनी भयंकर सर्दी पर हम डटे बैठे हैं, और मोदी जी शायद भूल गए कि उन्होंने पंगा बड़ा गलत जगह ले लिया है। किसानों से जिन ने पंगा लिया उनका नामो निशान मिट जाता है, कोई बका रहे बचता उस परिवार में भी। आप अब ये जो 3 कानून हैं, ये क्या उम्मीद करते हैं, कहीं ये पास हो जाए या इनमें कोई संशोधन हो जाए या इनमें फेरोबदल हो पूरी तरह से? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि तीनों कानून पहले रद्द करें। रद्द करने के बाद इनको यदि कृषि आय दोगुनी करनी है तो एमएसपी रेट दे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, इससे किसानों का भला हो जाएगा। अखिल भारतीय पूनिया, तो ये मेरे साथ भल्लेराम जी पूनिया, अखिल भारतीय पूनिया महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। तो इनसे बात हो रही थी और ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब हम रुकने और झुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ेंगे, और पूरे जो किसान कमेटियां हैं पूरे भारत की वो हमारे साथ हैं, और इसी तरह हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी जी जी। देखिए, हमारी जो पूनिया खाप है
वो अकेली किसी एक कौम की नहीं है। हमारी पूनिया काम में 36 कौम के लोग हैं, पूनिया हैं, 36 हरिजन भी, कौम की जातियां 36 हैं। जातियाँ हमारे साथ सम्मिलित है। हरिजन भी पूनिया है, सरदार भी पूनिया है, मुसलमान भी पूनिया है, बिश्नोई भी पूनिया है, आपके जो सांसी भी पूनिया है। मतलब 36 कौम पूनियाओं के अंदर है। हमारा बहुत बड़ा ये संगठन है। आप सर कहाँ से हैं? मैं राजगढ़ से हूँ, तोरू जिला से राजगढ़ से हूँ। तो ये देख लीजिए, इन्होंने जो पूनिया खाप बताई है उसमें 36 कौम के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनके जो अल्फाज थे, इनकी जो बात थी वो यही दर्शा रही है कि राजस्थान के लोग जिस तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर पूरे भारत देश के लोगों के साथ भाग ले रहे हैं, उसका अब ये मतलब निकल रहा है कि ये आंदोलन जल्द ही बड़ी रफ्तार पकड़ेगा। मैं कैमरामैन असलम के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।